नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्पल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर दें, क्लास को लाइक कर दें। दोस्त, आप सभी के लिए बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस और बेहतरीन क्वेश्चन श्रृंखलाएं रखी जा रही हैं। तो आप सभी दोस्त सेशन को शेयर करेंगे और क्लास को लाइक कर दें। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। आप सभी जो भी क्वेश्चंस ना आए उस क्वेश्चन को आप नोट करें, चीज़ों को सीखें, बारीकताओं को देखें और परखें। दोस्तों, अब नए आयोग से यूपी टेट का पेपर होगा, जहां पर आप सभी से बोला जा रहा है कि अब नंबर भी जुड़ेगा। तो आप सभी चीज़ों को पढ़ें और सीखें। नंबर 120 के एबव लाने का प्रयास कीजिए, जिससे आप लोग शिक्षक भर्ती में अपने एक सीट को पक्का कर पाएँ। दोस्तों, आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। आप बताने का प्रयास कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, आरटीई से क्वेश्चन आप सभी के सामने है और बताने का प्रयास कीजिए राइट ऑप्शन कौन सा होगा। जब आप बात करते हैं, कर रहा पहला क्वेश्चन आप सभी से कि आरटीई विश्व में सबसे पहले कौन सा देश लागू किया। कर नॉर्वे, भारत, अमेरिका, चीन। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। आरटीई विश्व में सबसे पहले कौन सा देश लागू किया। बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने है। जब बात करते हैं आरटीई की बात, आरटीई भारत में कब आया? 2009 में आया। और बात करें राइट टू एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन की बात करता है आरटीई। और आरटीई की जब बात करते हैं तो आप सभी से पूछा जाता है, जिसे हम जानते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। बात करें कि भारत में कब लागू हुआ, वह लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। यह क्वेश्चन आप सभी के यस टेट 2019 जो 6 जनवरी 2019 में हुआ था, वहां पर पूछा गया था। कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। कहां पर छोड़ करके? जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके। जम्मू कश्मीर राज्य को, उस समय क्या था, जम्मू कश्मीर एक राज्य था, अब आप क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो वहां पर छोड़ करके क्या किया गया था? लागू किया गया था। और बात करें तो सबसे पहले विश्व में सबसे पहले की बात कर रहा है, तो सबसे पहले की जब आप बात करते हैं तो नॉर्वे में लागू। और भारत लागू करने वाला कौन सा देश है, कौन से नंबर का है? भारत में आरटीई जो लागू हुआ वह कौन सा देश, कितने नंबर पर है? 135वां देश है। 135वां देश है, इसे आप ध्यान देंगे। 135वां देश है। तो बात करते हैं, जब यह बना था उस समय राष्ट्रपति कौन थी? इसे आप ध्यान देंगे। राष्ट्रपति थी प्रतिभा सिंह पाटिल। जो पहली क्या बोली जाती है, पहली जो राष्ट्रपति बोली जाती है, महिला राष्ट्रपति बोली जाती हैं, प्रतिभा सिंह पाटिल। इसे आप ध्यान देना। उस समय कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल थी। इसे आप ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आप सभी से बात करें तो ऐसे क्वेश्चंस आप सभी के पेपर में पूछे जाते हैं। बात करें इसमें कितने अध्याय थे? 7 अध्याय थे। कितने थे? अध्याय की जब बात करते हैं, 7 अध्याय थे। धाराएं कितनी थी? बात करें 38 धाराएं थी। यह आप सभी से पूछा जा सकता है, आप इसे ध्यान देंगे, आप सभी से पूछा जा सकता है। और एक अनुसूची भी थी, इसे आप ध्यान देंगे। एक क्या थी? अनुसूची भी थी। देखिए, अभी हम आपको सारी चीजें लिख दिए हैं, इसे आप नोट कर लेंगे। क्या थी? एक अनुसूची थी। धाराएं कितनी थी? 38 धाराएं थी। अध्याय कितने थे? 7 अध्याय थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है। देखिए, आप सभी को सारी पॉइंट हमने लिख दिया है, इसे आप ध्यान देंगे। कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। और कब आया था? 2009 में आया था। कहां पर छोड़ करके? जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके। भारत में कब लागू हुआ? 135वां देश है।
और सबसे पहले जो लागू हुआ वह नॉर्वे है। सबसे पहले आरटी नॉर्वे में लागू हुआ था जो देश है, इसे आप नोट कर लेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन था आप सभी के लिए, आप इसे नोट करेंगे। आरटीई से संबंधित पूरे फैक्ट को मैंने लिख दिया है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड नंबर का रहा कि आरटीई 2009 में पूछा जा रहा है, आरटीई 2009 में कुल कितने अध्याय हैं? तो अभी आपको बताया गया। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप सभी के 7 अध्याय हैं। धाराएं कितनी, फिर से आपको बता देते हैं धाराएं कितनी हैं। 38 धाराएं हैं। और अनुसूची की बात करें तो कितनी है? एक अनुसूची है, इसे आप नोट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सेकंड का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, देखेंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। करप्ट फील्ड थ्योरी, बेहतरीन क्वेश्चन। करप्ट फील्ड थ्योरी बताने का प्रयास कीजिए, कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। फील्ड थ्योरी इन सोशल साइंसेस किस मनोवैज्ञानिक का पुस्तक है? करत गुथरी, कुटलीबिन, गोलमैन, टोलमैन। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने है और बताने का प्रयास कीजिए कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन से हो जाएगा, कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। थर्ड नंबर के लिए आप सभी कमेंट करेंगे। इसका बात करें तो इनके द्वारा बात करें, यह पुस्तक है आपका कुटलेबिन की पुस्तक है। किसकी है? कुटलेबिन की पुस्तक है। कुटलेबिन, देखिए पुस्तक से बात करें, पुस्तक की बात करते हैं, जब बुक की बात करते हैं तो आप सभी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूपी टेट सुपर टेट में। तो आप सभी को बार बार क्वेश्चन, पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन आप सभी को दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है। आप इसे सीखें और परखें, अपने ज्ञान को समझें। बात करें कि इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, द प्रिंसिपल्स ऑफ टोपोलॉजी साइकोलॉजी। द प्रिंसिपल्स ऑफ टोपोलॉजी, टोपोलॉजिकल है क्या? टोपोलॉजिकल है। द प्रिंसिपल्स ऑफ क्या है? टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी है। इनके द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई, इसे आप ध्यान देंगे, या किसकी पुस्तक है? कुटलेबिन की पुस्तक है। और आप सभी के सामने एक पुस्तक लिखी गई है, तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। द प्रिंसिपल्स ऑफ टोपोलॉजी, टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी, टोपोलॉजी नहीं टोपोलॉजिकल है। द फील्ड थ्योरी इन सोशल साइंसेज भी इनकी किसकी है? यह भी है कुटलेबिन की। कुटलेबिन की 2 पुस्तक आप सभी के सामने लिखी गई है। फील्ड थ्योरी इन सोशल साइंसेज कुटलेबिन की है, और द प्रिंसिपल्स ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी भी कुटलेबिन की है। 2 पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर लेंगे अपनी जानकारी में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट किसकी पुस्तक है? जी आपसे पूछा जा रहा है पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, कोहलर। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। आप सभी बताइए इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, तो यह पुस्तक है कोहलबर्ग की। किसकी है? कोहलबर्ग की पुस्तक है। पियाजे की पुस्तक की बात करें, इनके द्वारा लिखा गया है द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट किसके द्वारा लिखा गया? वह पियाजे के द्वारा लिखा गया है। बात करें वाइगोस्की की, जब बात करते हैं वाइगोस्की की बात करते हैं तो इनके द्वारा लिखा गया द लैंग्वेज ऑफ थॉट, द लैंग्वेज ऑफ थॉट। इस किसके द्वारा लिखा गया? वाइगोस्की के द्वारा। और बात करें द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट की पुस्तक लिखी गई, द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। देखिए यह भी पुस्तक किसकी है? वह वाइगोस्की की पुस्तक। सभी हैं, दोनों जो लिखी गई हैं वाइगोस्की की पुस्तक है। इसे आप नोट कर लेंगे।
दो पुस्तक आप सभी के सामने लिखा गया है, वाइगोस्की की, पियाजे की आप सामने लिखा गया है द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, इसे आप ध्यान देंगे। कोलर की बात करें, कोलर के द्वारा लिखी गई है द टॉक्स ऑफ गेस्टाल्ट, इसे आप नोट कर लेंगे। देखिए पुस्तक से संबंधित लगातार आप सभी को क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, इसे आप ध्यान देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। एक मोरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड एक और पुस्तक है, द मोरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड, यह भी पुस्तक है किसकी, पियाजे की पुस्तक है। यह किस पर लिखी गई थी, यह लिखी गई थी जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, किसने, पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, उस पर लिखी गई थी, इसे आप ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 5th नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कर किशोरावस्था जीवन का, बेहतरीन क्वेश्चन, कर किशोरावस्था जीवन का बसंत काल है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, बीएन झा, एच.टी. ग्रीन, रोस किर्कपैट्रिक, जी आप बताएंगे किसके द्वारा कहा गया है। पुस्तक से संबंधित क्वेश्चंस आप सभी को इतना हम रटा देंगे और आप सभी के लिए एक वीडियो लाया जा रहा है जो 5 मिनट 10 मिनट का होगा, 5 मिनट 10 मिनट का होगा, और आप सभी के लिए चीज़ें बहुत अच्छे से सिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी, और आप सभी लोग बहुत अच्छे से मनोविज्ञान को समझेंगे। किशोरावस्था जीवन का बसंत काल है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, यह परिभाषा है एच.टी. ग्रीन की डिफिनीशन है। बात करें रोज की डिफिनीशन, किशोरावस्था से संबंधित है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। या किसकी डिफिनीशन है, इसे आप ध्यान देंगे। या किसकी डिफिनीशन है, या रोज की डिफिनीशन है। इसे आप नोट कर लेंगे, रोज की डिफिनीशन है। अगले पार्ट पे चलेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करेंगे। देखिए फिर से हम लिख देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछा जा सकता है। प्रीवियस ईयर में हमको लगता है 2 से 3 बार पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है डिफिनीशन, इसे याद रखेंगे। किलपैट्रिक भी है दोस्त, किलपैट्रिक का भी बहुत महत्वपूर्ण है। सारी चीज़ें आप नोट करते हुए आगे चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे आप 5 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वह 5 नंबर का आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। किलपैट्रिक की बात करें, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इसे आप याद करेंगे। किशोरावस्था किसका डिफिनीशन है, या किसका डिफिनीशन है, या डिफिनीशन है किलपैट्रिक या किल्कपैट्रिक। कहीं कहीं आपको किलपैट्रिक मिलेगा, कहीं कहीं आपको किल्कपैट्रिक मिलेगा, तो इसे आप दोनों ही मनोवैज्ञानिक एक ही, दोनों क्या है, एक ही नाम है, इसे आप नोट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 5 का आपका राइट ऑप्शन होगा, वह होगा बी ऑप्शन। बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, आप लोग अच्छे से देखें और परखें अपने ज्ञान को। 6 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा अल्फ्रेडा का विरोधी, आप सभी से पूछा जा रहा है, अल्फ्रेडा का विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत किसने दिया। करा सोलेमन, एनकोबिट, एडल्फर, अब्राहम मैस्लो, विक्टर बूम। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा, इसमें से आप बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। विरोधी की बात करें तो याद दिया गया सोलेमन एंड कोविड के द्वारा, उन्होंने अल्फ्रेडा का विरोधी सिद्धांत दिया। कहा कि देखिए अल्फ्रेडा कुछ नहीं है, अल्फ्रेडा का विरोधी सिद्धांत उन्होंने दिया है सोलेमन एंड कोविड ने। एडल्फर की बात करें, एडल्फर के द्वारा अल्फ्रेडा का ईआरजी सिद्धांत, अल्फ्रेडा का ईआरजी सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो की बात करें, अल्फ्रेडा का पदानुक्रमित सिद्धांत, अल्फ्रेडा का पदानुक्रमित सिद्धांत।
विक्टरबोम की बात करें, अपेड़ा का प्रत्याशा का सिद्धांत, अपेड़ा का प्रत्याशा का सिद्धांत, ये आपका हो जाएगा, इसमें से ए ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर देखेंगे, 7 नंबर का जो ए 6 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा वांछनीय, बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने है। करा वांछनीय कार्य को सुखद साचर से जोड़ना पुरस्कार है। पुरस्कार और दंड आप सभी के चैप्टर हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। किसने कहा? रॉयबर्न, हॉलॉक, स्किनर, वुडवर्थ। जी आप बताएंगे इसका किसका डिफिनीशन है, तो आपका यार डिफिनीशन होगा 7 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हॉलॉक का डिफिनीशन इसे आप ध्यान देंगे, 7 का आपका बी ऑप्शन राइट होगा। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है दोस्त, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अच्छे से चीज़ों को सिखाया जाता है, एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया जाता है, एक्सप्लेनेशन जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आंसर बताना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आंसर कोई भी व्यक्ति बता देगा, कैसे भी बता देगा, वह डिपेंड नहीं करता है। आप सभी को चारों ऑप्शंस क्लियर किए जाएं। देखिए क्या यही क्वेश्चन आ सकता है क्या इसी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं क्या? नहीं, आप सभी से कभी कभी ऑप्शन से भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो कैसे बनाए जा सकते हैं वह मेरा विश्वास होता है कि मेरा प्रयास होता है कि मैं उस तरह से बताऊं जिससे आप सभी को पूरी जानकारियां हो जाएं और आप लोग अच्छे से सीखें। 7 का आपका राइट ऑप्शन होगा वह बी ऑप्शन से करेक्ट होगा। हॉलॉक की बात करें, हॉलॉक बाल विकास क्या है? हॉलॉक बाल विकास की अवस्थाओं को कैटेगरी किया है, बाल विकास की अवस्थाओं को बांटा, बहुत बेहतरीन बांटा और आप सभी से पूछा जाता है, अवस्था का वर्गीकरण किया है। और एक उन्होंने बोला है, जो आपने देखा होगा, पूर्व बाल्यावस्था को इन्होंने कहा खिलौने की अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की अवस्था बोला जाता है, खिलौने की उम्र बोली जाती है। तो इसे आप ध्यान देंगे, आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हॉलॉक। अगले से 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन, करा पर्सनालिटी शब्द, बेहतरीन क्वेश्चन है। करा कि पर्सनालिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो बात करें, सबसे पहले प्रयोग किया था फ्रांसिस गार्टन ने। किसने किया था? फ्रांसिस गार्टन। और फ्रांसिस गार्टन की बात करें, फ्रांसिस गार्टन की जब आप बात करते हैं, फ्रांसिस गार्टन क्या बोले जाते हैं? वैयक्तिक विभिन्नता के जनक, वैयक्तिक विभिन्नता के जनक बोले जाते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है फ्रांसिस गार्टन। बात करें फ्रांसिस गार्टन से, आप सभी के पेपर में एक क्वेश्चन फिक्स है, जैसे फ्रायड है एक क्वेश्चन फिक्स, वैसे फ्रांसिस गार्टन। इसे आप ध्यान देना, जो हम आपको बता रहे हैं इतना अनुभव है कि आपको हम बता सकते हैं कहाँ से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे आप लगातार अगर प्रैक्टिस से ही मेरा प्रैक्टिस देखते हैं, लेक्चर नहीं देखते हैं, तो तब भी आप 25 के ऊपर नंबर पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, मैं जैसा पढ़ाता हूँ मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको डिफाइन कर दूंगा, समझा दूंगा, जिससे आप फंसेंगे नहीं। हर्मन रोड्स की बात करें, इनके द्वारा व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण, स्याही धब्बा परीक्षण। मॉर्गन मोरी के द्वारा TAT, व्यक्तित्व का TAT, जिसे हम जानते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इनके द्वारा बालक के द्वारा CAT, बाल अंतर्बोध परीक्षण। इसे आप ध्यान देंगे, सारी चीज़ आपको बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं। बात करें पर्सनालिटी शब्द किससे बना है? पर्सनालिटी शब्द किससे बना है? पर्सनालिटी शब्द की जब आप बात करते हैं तो पर्सनालिटी शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पेपर में पूछे जाते हैं। लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। किससे? लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। और पर्सोना शब्द क्या है का अर्थ होता है मुखौटा। क्या होता है? मुखौटा, जिसे हम जानते हैं मास्क। इसे आप ध्यान दीजिए, मास्क। देखिए जिसका अर्थ होता है मुखौटा या मास्क, किस शब्द से बना है? लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, पर्सनालिटी शब्द। सारी चीज़ें आपको बताई गई। यह आंग्ल भाषा का शब्द है, आंग्ल
भाषा का शब्द, पर्सनालिटी। सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और समझ जाएंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आप सभी के पूछे जाते हैं और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस समझाए जा रहे हैं, तो आप सभी सेशन को शेयर करते रहें, क्लास को अच्छे से एंजॉय कीजिए। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे दोस्त चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। स्मृति के 4 अंगों में पहला चरण कौन सा है? धारण, अधिगम, पुनर्स्मरण, पहचान। जी आप बात करते हैं या स्मृति के जो चरण दिए गए हैं, स्मृति के चरण, स्मृति के चरण की बात करें तो कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं और दिए किसके गए हैं? वुडवर्थ के द्वारा। और वुडवर्थ क्या बोले जाते हैं? प्रश्नावली विधि के जनक, प्रश्नावली विधि के जनक बोले जाते हैं। तो बात करें आपका जो पहला चरण है वह पहला चरण होता है आपका अधिगम, दूसरा चरण होता है धारण, तीसरा चरण होता है पुनः स्मरण, चौथा चरण होता है पहचान। तो आप इसे ध्यान देंगे, इसे आप नोट करेंगे तो आपका कौन सा राइट होगा? वह होगा अधिगम। पहले पर होगा अधिगम, दूसरे पर होगा धारण, तीसरे पर होगा पुनः स्मरण, चौथे पर होगा पहचान। इसे आपको पता होना चाहिए किसने दिया है, या दिया वुडवर्थ ने। आपका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। हल के सिद्धांत के अनुसार, हल के सिद्धांत के अनुसार अल्पेड़ा का प्रथम चरण कौन सा है? आवश्यकता, प्ररोध, प्रोत्साहन, सबलीकरण। तो बात करें हल के द्वारा क्या दिया गया है? हल के द्वारा प्रबलन का सिद्धांत, प्रबलन या सबलीकरण का सिद्धांत। और बात करें आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह राइट ऑप्शन होगा ए, आवश्यकता आपका सबसे पहले, फिर प्ररोध आता है, फिर प्रोत्साहन होगा और फिर सबलीकरण होगा। यही है, पहला आवश्यकता होता है, दूसरा चालन होता है, तीसरे पर प्रोत्साहन होता है और चौथे पर क्या होगा? सबलीकरण हो जाएगा। आपकी आदत बन जाएगी। पहले आपको अगर भूख लगेगी तो आप आवश्यकता होगी भूख की, खाने की, तो चालन भागेंगे और भागेंगे तो आपको खाना मिलेगा और खाना मिलेगा तो आप पर डे उस कार्य को करेंगे। तो यही था हल का सिद्धांत, जिसे हम जानते हैं प्रबलन या सबलीकरण का सिद्धांत। इनका क्या नाम है? पूरा नाम क्लार्क हल है। इसे आप ध्यान देंगे, क्या नाम है? क्लार्क हल है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बैटरी शब्द का प्रयोग, बैटरी शब्द का प्रयोग किस परीक्षण के लिए होता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अवहेड़ा, अधिगम। तो जो बैटरी शब्द का प्रयोग होता है वह बुद्धि शब्द के लिए होता है। बैटरी शब्द का प्रयोग किस परीक्षण के लिए होता है? बुद्धि शब्द के लिए। आपका राइट ऑप्शन होगा बी। तो इसे आप ध्यान देंगे, 11 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। प्रश्नावली विधि के जनक, बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रश्नावली विधि के जनक कौन है? वुडवर्थ, फ्रायड, मॉर्गन मोरे या विलियम मैकडूगल। तो इन्हें ही बोला जाता है, वुडवर्थ को। आपका राइट होगा वुडवर्थ, या SOR के जनक भी हैं। और बात करें इनके द्वारा स्मृति के चरण भी दिया गया है। वुडवर्थ के द्वारा स्मृति के चरण कितने दिए गए हैं? 4 चरण दिए हैं और आप 4 प्रकार के बताएं, इसे आप याद करना क्रम से। मॉर्गन मोरे, फ्रायड की बात करें तो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। मॉर्गन मोरे की बात करें TAT। मैकडूगल की बात करें मूल प्रवृत्ति के जनक, मूल प्रवृत्ति के जनक। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपका राइट ऑप्शन होगा वह ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। अल्पेड़ा पूछा जा रहा, अल्पेड़ा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, किस मनोवैज्ञानिक ने माना है? थॉमसन, वुडवर्थ, स्किनर, फ्रायड। तो आप बताइए, अल्पेड़ा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, वह है थॉमसन का डिफिनीशन, वह है थॉमसन के डिफिनीशन। इसे आप नोट करेंगे, किसका है? थॉमसन का डिफिनीशन है, इसे आप नोट कर लेंगे। बात करें अगले क्वेश्चन, इसमें बात करते हैं दोस्त, थोड़ा सा आप लिखेंगे कि स्किनर ने एक डिफिनीशन दिया, अल्पेड़ा सीखने का राजमार्ग है। स्किनर का डिफिनीशन है अल्पेड़ा सीखने का राजमार्ग है। अल्पेड़ा
सीखने का राजमार्ग, सीखने का राजमार्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान देना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान देना। स्किनर का डिफिनीशन है, अपेड़ा सीखने का राजमार्ग है, या बताया गया स्किनर के द्वारा, और अपेड़ा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, किस मनोवैज्ञानिक ने? थॉमसन ने। आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने है। करा एजुकेशन साइकोलॉजी, करा एजुकेशन साइकोलॉजी एक कॉग्निटिव व्यू किसकी पुस्तक है? डेविड ओसवेल, डेनियल गोलकाय, फ्रांसिस गार्टन, टॉलमैन। ये आप बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक भैया है आपकी डेविड ओसवेल की, इसे आप ध्यान देना। जिन इनके द्वारा सार्थक अधिगम का सिद्धांत भी दिया गया है, सार्थक अधिगम का सिद्धांत, सार्थक अधिगम का सिद्धांत दिया डेविड ओसवेल के द्वारा, इसे आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्थक अधिगम का सिद्धांत डेविड ओसवेल के द्वारा दिया है, 14 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोलमैन की बात करें, इनके द्वारा संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत, संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत। फ्रांसिस गार्टन की बात करें, वैयक्तिक विभिन्नता के जनक, वैयक्तिक विभिन्नता के जनक। टॉलमैन की बात करें तो टॉलमैन क्या है? चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, जिसे हम जानते हैं अव्यक्त अधिगम भी बोलते हैं, इसे आप नोट कर लेंगे। आपका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कर है बेहतरीन क्वेश्चन है। करा निम्न में से अधिगम वक्र के कितने प्रकार हैं? 3, 4, 2, 5। तो आपका राइट ऑप्शन होगा अधिगम के कितने प्रकार हैं? वह बी ऑप्शन करेक्ट होगा 4। अधिगम का वक्र किसने दिया? तो दिया है एबिंगहॉस। और अधिगम के वक्र कितने होते हैं? 4 प्रकार के। लिख देते हैं आप सभी के सामने। जो पहला है उसे हम जानते हैं सरल वक्र, दूसरा है मिश्रित वक्र, नतोदर वक्र, और जो चौथा है उनतोदर वक्र। इसे आप ध्यान देंगे। सरल वक्र जो बनाया जाता है मशीन के द्वारा बनाया जाता है, और मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है मिश्रित वक्र। यह आप सभी से पूछा जाता है, यह आप सभी से पूछा जाता है कि मनुष्य द्वारा कौन सा वक्र बनाया जाता है, तो आप ध्यान देंगे वह बनाया जाता है मिश्रित वक्र। मनुष्य के द्वारा किसके द्वारा बनाया जाता है? कौन सा वक्र बनाया जाता है? मिश्रित वक्र बनाए जाते हैं। और कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इसके जनक कौन है? एबिंगहॉस ने दिया था अधिगम का वक्र। तो आपका राइट ऑप्शन होगा वह बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप सभी के सामने आप 15 क्वेश्चन था और बेहतरीन क्वेश्चन थे। आप सभी एक बार अगर आप इस क्लास की पीडीएफ देखिए, विथ आंसर आप सभी के सामने है, आंसर भी आप सभी के सामने सारी चीज़ें दी गई हैं। देखिए आंसर आप सभी के सामने है, जो 15 क्वेश्चन आपको बताए गए सभी के आंसर आप सभी के सामने है। दोस्त अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं, अगर आप इस क्लास की क्या चाहते हैं? पीडीएफ चाहते हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे सर्च करेंगे टेलीग्राम पर। सभी के पास टेलीग्राम चैनल होगा, सभी के पास क्या होगा? टेलीग्राम ऐप होगा। टेलीग्राम पर जाएंगे और टेलीग्राम पर जाने के बाद क्या करेंगे? उत्पल इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे, और सर्च करेंगे तो आपको लोगो दिखेगा। जिस लोगो पर आप देख रहे हैं वह लोगो दिखेगा, और आप कहाँ वहाँ पर हो जाएंगे ज्वाइन। क्या करेंगे? ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन हो करके आप पीडीएफ को लोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे द्वारा जो अच्छे इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो बेहतरीन आप सभी के लिए होता है कि जो चीज़ें कंटेंट हुआ या आप सभी का भर्ती से संबंधित कोई जानकारी हुई, तो आप सभी को इस टेलीग्राम पर अपलोड किया जाता है और सारी जानकारी आपको दी जाती है। दोस्तों अगर आप सभी
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चीज़ों को सीखें, परखें, लिखें, सोचें, अपना मूल्यांकन करें, स्व मूल्यांकन करें और अपने जीवन को, भविष्य को उज्जवल बनाते रहें और बढ़ते रहें, आगे प्रगति के रास्ते पर चलते रहें और आप सभी अपने जीवन को एक दिशा दे पाएँ और चीज़ों को आप अच्छे से समझें। बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है और मेरा यही उद्देश्य है कि आपको रास्ता, एक शिक्षक के नाते मैं सोचता हूं कि आपका एक परामर्शदाता, सुविधा प्रदाता, एक मार्गदर्शक कर्ता बन सकूं, आप सभी को चीज़ों को सिखा सकूं। तो आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें, यही भगवान से कामना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।